रेशमा, कहाँ हो तुम बेटा? कहाँ हो? क्या हुआ अम्मा? रेशमा ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अम्मा का सांस फूल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दौड़ कर आई हो। तुम सोती रहो बेटा। पता है तुम्हारा मर्द कितना कमीना निकला? अम्मा के चेहरे से मुसलसल गुस्सा टपक रहा था। क्या हुआ अम्मा? इसने बेजार होते हुए कहा। वो तेरा मर्द है ना? सुना है वो सौतन ला रहा है तेरे लिए। अम्मा, ये सौतन कहते किसे हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली, मगर इसकी मुस्कुराहट में दर्द था जो अम्मा ने महसूस कर लिया था। बेटा, तुम नहीं जानती हो सौतन को। नहीं अम्मा, अभी तक तो नहीं जानती। आज से जान लो रेशमा बेटा, वो दूसरी औरत ला रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। रेशमा के चेहरे पर ज़रा बराबर भी किसी किस्म का तासुर देखने को न मिला। अम्मा, दूसरी औरतों को सौतन कहते हैं ना, तो पहली को क्या कहते हैं? चलो, इसको तो कोई नाम मिल गया सौतन का, लेकिन पहली औरत का क्या नाम होता है? अम्मा ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, सौतन का साया और जिन का साया एक जैसा ही होता है। एक दफ़ा ये साथ लग जाएं, फिर जान नहीं छूटता। जाने दो अम्मा, जब मर्द औरत को जान कर लाता है तो जान कर छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। और अम्मा, गलती इसकी भी नहीं है। 4 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं हुआ तो वो क्या करे। लेकिन बेटा, मायूसी तो गुनाह है। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अम्मा, मायूसी तो गुनाह है, लेकिन मर्द को शायद गुनाह से दिलचस्पी होती है। वो ज़रूरत के लिए बीवी लाता है, मगर ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद महबूबा ले आता है। बेटा, तुम तो कहती थी वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है। तुम्हारी शादी तो लव मैरिज थी। अम्मा, मर्द मोहब्बत नाम पर लौटता भी है और लुटाता भी है। मोहब्बत में तरजीहात तब्दील होती रहती हैं। जैसे पानी का रंग तब्दील होता है, इसी तरह मोहब्बत भी रंग तब्दील करती है, कभी किसी रंग में, कभी किसी रंग में। शायद से इसने लव मैरिज किया था, लव मैरिज जिसमें अब लव शायद कहीं नहीं था। अक्सर इससे पूछती थी, काशान शादी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो इसका नाम ठेकेदार वाला कॉन्ट्रैक्ट होता। बहुत बड़े बड़े दावे करो, लेकिन बाद में सारी चीज़ों में मिलावट कर दो, एक कमज़ोर रिश्ते की दीवार खड़ी कर दो। काशान कहता था वो इससे बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन इसे कारोबार संभालने के लिए वारिस चाहिए, वारिस जो इसका कारोबार संभाल सके। वो मुस्कुरा कर कहती, मोहब्बत संभालने के लिए भी कुछ चाहिए। वो अक्सर इसके हाथों को देखती तो उदास होकर कहती, तुम्हारे हाथों में वफा की लकीर बहुत कमज़ोर है। वो मुस्कुरा कर कहता, और शादी की? वो जल कर बोलती, हाँ, वो बहुत मजबूत है। वो मुस्कुरा कर कहता, नहीं रेशमा, मैं तुमसे टूट कर वफा करूँगा। तब इसकी आंखों में चंद मोती उतराते। वो दर्द भरे लहजे में बोलती, वफा करने वाले अक्सर टूट जाते हैं, अक्सर वफा के नाम पर इन्हें तोड़ा जाता है। देख लेना, वफा के नाम पर मुझे तोड़ मत देना। वो हर हकीम के पास गई थी, हर डॉक्टर को दिखाया था, मगर सब ने इसे मायूस ही किया था। रातों को उठकर कितनी दुआएं मांगी, कितनी इल्तिजाएं की थी, मगर जब नसीब में कोई चीज़ ना हो तो जितनी कोशिशें कर लो वो नहीं मिलती। सौकन औरत का दूसरा रूप होता है, दूसरा रूप जिसका पहला रूप दुख होता है, अजियत और हसरत की तस्वीर होता है। मैं शादी करूंगी ऐसे शख्स से जो सिर्फ मेरा हो, मैं बस इसके नाम से ही जीऊँ, इसके नाम से ही मेरी आंखों में रोज़ खुशी के जुगनू उतरें। मैं इसकी चाहत में किसी निखरे गुलाब की तरह निखर जाऊं। चाय का कप हाथ में पकड़कर वो सोच रही थी। इसकी ज़िंदगी में मोहब्बत की बारिश इतनी कम हुई कि इसके दिल का चमन जो जज्बों के खूबसूरत फूलों पर मुश्तमिल था, वहाँ के सारे फूल मुरझा गए। मर्द जब दूसरी औरत लाता है तो पहली औरत को खातिर में लाना छोड़ देता है। ऐसा लगता है वो औरत किसी घर में निस्ब शुदा वो जायद बल्ब जैसी है जिसकी ज़रूरत खदोखाल ही पड़ती है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। दूसरी औरत आई थी, लेकिन अपने साथ जुदाई की दीवार भी लाई थी, ऐसी दीवार जिसके दरमियान इसकी सब मोहब्बतें, चाहतें, वफा और तमन्नाएं दब गईं। वो मर्द सिर्फ इसका था, लेकिन सौकन के आने के बाद वो भी दूसरा मर्द बन गया था। वो कहती थी कि जब दूसरी औरत सौकन आती है तो दूसरा मर्द क्यों सौकन नहीं हो सकता। दूसरा मर्द जो पहली मोहब्बत की तामीर शुदा इमारत को चंद रोज़ में गिरा देता है और नए झूठ से मोहब्बत की नई इमारत का ठेका लेता है। साल हो गया था, इसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। एक घर में रहते हुए जब दो इंसान अजनबी हो जाएं तो दरमियान में तकल्लुफ़ात की दीवार आ जाती है। जब बात करने वाले बात करना छोड़ दें तो धड़कने वाला दिल धड़कना छोड़ देता है। काशान इस दिन रोते हुए बोली, क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं? क्या मेरा तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं?
मेरी ज़िंदगी तो तुमने गमों को ठेके पर दे दी, मेरी ज़ात को तुमने बेवफाई के समंदर में फेंक दिया, मेरी ज़ात के कई टुकड़े करके बेमार्फत हवाओं के सुपुर्द कर दिया। क्या दूसरी औरत आए तो पहली औरत शौकन बन जाती है? कोई जवाब न दिया। जब मर्द के पास कोई जवाब ना हो तो वो खामोश ही रहता है। वो अब इससे नज़रें चुराने लगा था। मोहब्बत करने वाला जब नज़रें चुराने लगे तो समझ जाओ भटक गया है, वो मोहब्बत की राह से हट गया है। वो शौकन के पास भी गई, इससे भी इजहार हमदर्दी किया। वो पूछने लगी, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, मुझसे क्यों इजहार मोहब्बत कर रही हो? वो सपाट लहजे में बोली, जब मोहब्बत में अपनों का दिल दुश्मन के पास चला जाए तो दुश्मन के दिल को ही अपना समझना पड़ता है। तुम मेरी दुश्मन हो, लेकिन तुम्हारा दिल जहाँ धड़कता है वो मेरी मुकद्दस मोहब्बत की किताब है, जिसके हर सफ़े पर तुमने आकर जुदाई लिख दी है। रोज़ भटकती मोहब्बत में वो किसी आवारा भटकती हुई रूह जैसी हो गई थी, जो इंसानों की तलाश में वीरानों में भटका करती है। वो हर सू का शान को ढूंढती। अम्मा सच कहती थी, मोहब्बत की बाजी में इंसान या तो खो देता है जिसे जान कहता है, या फिर जान ही खो देता है। वो हर रोज़ इसे दिल की वीरानियों में ढूंढती और बंद कमरों में यादों के कवाड़ में इसे बंद कर देती। वो इसके पास होते हुए भी मोहब्बत में फ़ेल हो चुका था। वो मोहब्बत को सबसे बड़ा राज कहता था, अब अपना राज दूसरी औरत के हवाले कर दिया था। अम्मा ने इसे अपने पास बुलाया था। वो बीमार रहने लगी थी। इसका एक ही सहारा था अम्मा। अम्मा ने कितनी दफ़ा कहा था कि वो इसे भूल जाए। वो हंस कर कहती, अम्मा वो कमबख्त जहन से जाए तो भूलूं, ना जहन में किसी मूजी मर्ज की तरह आके बस गया है। भूलना चाहूँ रोज़ उभरते हुए चाँद की तरह मज़ीद याद आना शुरू हो जाता है। अम्मा इसे कहती थी, बेटी मोहब्बत की भी कोई हद होती है। कोई तुम्हें पलट कर भी ना देखे और तुम इसकी राह की खाक बन जाओ। कोई तुमसे गुफ्तगू भी ना करना चाहे और तुम करिया करिया इसकी सदा के लिए तड़पो। कोई तुम्हें ज़िंदगी से किसी पुराने कपड़े की तरह निकाल दे और तुम इसे मुकद्दस तावीज़ की तरह दिल में बसा कर रखो। ये कौन सा असूल है? मोहब्बत बड़ी बेअसूल होती है, बड़ी करप्ट होती है। जब खुद पर आए ना, ये बस एक असूल याद रखती है कि मोहब्बत का कोई असूल नहीं। मोहब्बत असूलों में बंधी होती, ना तो दिन कानून की किताबों का हवाला होता। अम्मा इसने मुझे जान कहा था, अब वो जान लेकर ही छोड़ेगा। आज बहुत अरसे बाद वो दोनों आमने सामने आए थे। काशान ने इसकी हालत देखी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बस मुस्कुरा रही थी। औरत बर्दाश्त करने पर आए तो शौकन के साथ इस मर्द को भी बर्दाश्त कर लेती है जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफ़ी अरसे बाद मैं घूमने के लिए नारायण कागान गई और वो जब वापस आई तो बहुत सारी खूबसूरत यादें थीं। भटके हुए मर्द ने इसे कुछ पल खुशी के दिए थे। शायद यही इसका सबसे बड़ा असासा था। आज इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अम्मा से मुसलसल कह रही थी, डॉक्टर के पास चलो। काशान ने भी कई दफ़ा कहा था, लेकिन इसने इनकार कर दिया। वो बस इसके लफ्ज़ों के सहर में खोई हुई थी। इतना करीब आ चुका था वो दोबारा। दूसरी औरत को भी इस पर रहम आ ही गया था। इसने काशान को इजाज़त दे दी थी कि वो इसके हकूक़ भी अदा करे। इसका टेस्ट हुआ। जैसे ही रिपोर्ट्स आई तो इसका जिस्म कांपने लगा। वो बस रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगी। इसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे और होंठ लरज़ रहे थे। दफ्तन इसने काशान को सोचा और दोबारा रिपोर्ट को देखा। इसकी आंखों में हया की सुर्खी आ गई। चेहरा शर्म के मारे सुर्ख हो गया और दिल में बहुत खूबसूरत जज्बे मचलने लगे। पहली औरत आज मुकम्मल हो चुकी थी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।